जो कोलीय थे वो नागवंशी बुनकर थे। ये आपको ध्यान रखना है। दीघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तर और महावस्तु के अनुसार शाक्य मुनि बुद्ध को ओकाकू यानी इक्ष्वाकु कुल का नाग बताया गया है। तो जो नागवंशी हैं वही इक्ष्वाकु हैं और इक्ष्वाकु ही नागवंशी हैं। इसीलिए आजकल आप लोगों ने एक बात जरूर देखी होगी कि ऐसी की कुछ जातियां हैं जिनके गोत्रों को आप अगर देखोगे तो वो सीधे सीधे सूर्य वंश और इक्ष्वाकु वंश से मेल खाती हैं। और यही कारण है कि भारत में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिनके गोत्र एक समान हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पूर्वज किसी न किसी समय में एक जरूर रहे हैं। जो नागवंशी इक्ष्वाकु थे वे ही शाक्य कुलीय मल्ल लिच्छवी मौर्य के नाम से जाने गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था पूर्ववर्ती नाग राजाओं का इतिहास। एक बात मैं आपको और बता देता हूं जिससे आपको इतिहास को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आज के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जिन्हें हम अछूत, नीच, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मूल रूप से अगर कोई नागवंशी है तो वो यही है और सबसे प्राचीन नागवंशी है। इनका वंशज कौन है? ये शाक्य, कोलीय, मल्ल, लिच्छवी, मौर्य, ये इन्हीं के वंशज हैं। और बुद्ध भी शाक्य थे। अब आज के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि तुम बुद्ध को क्यों मानते हो? क्या संबंध है तुम्हारा बुद्ध से? कौन है तुम्हारे बुद्ध जो तुम उन्हें इतना मानते हो? ऐसे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्ध का वंशज कौन है? शाक्य और मौर्य लोग, यही तो है। लेकिन बुद्ध किसके वंशज हैं? नागवंशियों के। और उन्हीं नागवंशियों के वंशज कौन है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। तो किसी न किसी समय में बुद्ध के पूर्वज और आज के जो अनुसूचित जाति है और जनजाति के लोग हैं इनके पूर्वज एक रहे होंगे। सीधे तौर पर कहें तो शाक्य, कुलीय, मल्ल, लिच्छवी, मौर्य इनके पूर्वज और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पूर्वज हैं वो किसी न किसी समय में एक जरूर रहे होंगे। इसीलिए ये लोग बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध इनके ही वंशज हैं और बुद्ध के वंशज आज के शाक्य और मौर्य हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां से आप लोग पूर्ववर्ती नाग राजाओं का इतिहास समझ गए होंगे। अब बात करते हैं